कहते हैं कि इंसान का दिल में उतरना और इंसान का दिल से उतरना, ये दोनों ही पूरी तरीके से आपके व्यवहार पर निर्भर करती हैं। तो नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है नेहा गुप्ता और आज मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। प्रिया की नई नई शादी हुई रहती है और वो अपने ससुराल जाती है। ससुराल में कुछ दिन तो ठीक चलता है, लेकिन कुछ दिन के होने के बाद उसकी जो सास रहती है वो उसको ताने मारने लगती है, क्योंकि प्रिया जो है वो घर के काम पूरी तरीके से नहीं कर पाती है। वो एक पढ़ने लिखने वाली लड़की रहती है और उसने अपने घर पे बहुत ज्यादा काम नहीं किया हुआ होता है। तो इसलिए उसकी जो सास है उससे अगर कोई गलतियां हो जाती थी तो उसको सिखाने के समझाने की बजाय उसे ताने मारा करती थी। उसके मायके वालों को भी मतलब भला बुरा कहा करती थी। तो ये सब चीजें प्रिया सुनती थी और उसे बुरा भी लगता था, लेकिन उसे लगता था कि हो सकता है कि वो काम अच्छे से नहीं कर पाती है, उस वजह से उसकी सास उससे इतना गुस्सा रहती है, इतना उसे भला बुरा कहती है। तो वो धीरे धीरे अपने काम को सुधारने की कोशिश करती है और कुछ दिनों में वो सारी चीजें सीख जाती है और वो अपना काम अच्छा करने लगती है। लेकिन फिर भी उसकी जो सास का व्यवहार रहता है उसके प्रति बदलता नहीं है। वो हमेशा उसको बात बात पे ताने मारा करती है, फिर उसकी गलतियां निकालने की कोशिश किया करती। तो ये चीजें प्रिया को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हर्ट करने लगी। तो ये बात उसने अपने पति से कही। तो उसका जो पति था वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, लेकिन वो अपनी माँ से भी बहुत प्यार करता था और वो अपनी माँ को कुछ कहना नहीं चाहता था ताकि उनको किसी वजह से कोई दुख हो। तो यही सिलसिला चलता रहा और प्रिया जो है वो घुट घुट के जीने लगी। जब उसने ये बात मतलब बहुत दिन हो गए, 3-4 साल हो गए उसकी शादी को, और उसने अच्छी तरीके से समझ लिया कि मैं कैसे भी कर लूँ, मैं कितना भी अच्छा काम कर लूँ, मेरी सास का जो व्यवहार है वो मेरे प्रति नहीं बदलेगा। तो फिर उसने भी अपनी सास की बातों का जवाब देना शुरू कर दिया। और जैसे ही उसकी सास उसे कुछ बोलती, एक बात बोलती तो वो उनको 2 बातें और लगा के बोल देती। तो ये सिलसिला चलने लगा। तो उसकी सास का जो उसके प्रति नफरत था वो और बढ़ने लगा और उसकी सास ने अपने बेटे से कहा कि प्रिया जो है वो मेरी बातों का जवाब देती है, मैं इसके साथ बिल्कुल भी नहीं रह सकती हूँ, तू उसे छोड़ दे, मैं तेरी दूसरी शादी कराना चाहती हूँ। तो उसका बेटा अपनी पत्नी से बहुत ही ज्यादा प्यार करता है, वो बिल्कुल भी प्रिया को छोड़ना नहीं चाहता था, किसी कीमत पर नहीं। तो वो अपनी माँ से कहता है कि ठीक है मैम, लेकिन ऐसे वो तलाक नहीं मिलेगा, वो मुझे ऐसे तलाक नहीं देगी, हमें उसे मारना होगा। तो उसकी माँ कहती है मारना होगा, ये कैसे होगा? तो उसका बेटा कहता है मेरे पास पूरी प्लानिंग है, तुम बस मेरे हिसाब से काम कर रहा, तुम उसे प्रसाद के रूप में ये जहर जो है वो उसको धीरे धीरे दो ताकि लोगों को शक ना हो, और जब तुम ये जहर उसे देना तब उससे बहुत ही अच्छा व्यवहार करना, बहुत ही उसके साथ मतलब कोई भी कभी भी उसको कुछ गलती मत बताना, कभी भी उसको ताना मत मारना, बहुत ही अच्छा व्यवहार करना। तो उसकी सास ठीक ऐसे ही करती है, वो उसको प्रसाद के रूप में वो जो उसके बेटे ने जहर दिया होता है वो उसको देने लगती है धीरे धीरे, और उसके साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार करती है, बिल्कुल अपनी बेटियों की तरह व्यवहार करती है। तो जब प्रिया देखती है कि उसका सास का व्यवहार इतना बदल गया है तो उसका भी व्यवहार उनके प्रति बदल जाता है और वो उनकी जी जान से सेवा करने लगती है। मतलब जो प्रिया है वो अपनी सास की सेवा करने लगती है और देखते ही देखते दोनों में पूरा माँ बेटी वाला प्यार हो जाता है। कुछ दिन बीतते हैं तो उसकी सास जो उसको बहुत बुरा लगता है, कहता है कि ये लड़की जो है वो मेरी इतनी सेवा कर रही है, इतना मेरे साथ प्यार से रह रही है, हर कहना मेरा मान रही है, मैं इसको जहर दे रही हूँ। तो फिर वो अपने बेटे के पास जाती है और कहती है कि बेटा मुझे प्रिया को नहीं मारना है, वो मेरी बहुत ज्यादा सेवा करती है और मतलब कि मुझसे बहुत अच्छे से रहती है। तो कुछ दिन बाद प्रिया की तबीयत खराब होती है, तो वो जो सास है वो डर जाती है, उसको लगता है कि उसके जहर देने की वजह से प्रिया की तबीयत खराब हो रही है और वो अपने बेटे के पास बहुत ही घबराहट में जाती है, कहती है कि मैं प्रिया को बिल्कुल भी मरने देना नहीं चाहती हूँ, प्लीज तू कुछ भी कर उसको बचा ले। तो उसका बेटा कहता है कि माँ वो जहर नहीं है, वो जहर से नहीं मर रही है, उसको सिर्फ और सिर्फ फूड पॉइजनिंग हुई है जिसकी वजह से उसको चक्कर आ गया और वो गिर गई, और जो तू उसको जहर दे रही थी असल में वो जहर नहीं था, वो एक शुगर का पाउडर होता है वो था, और मैं सिर्फ यही चाहता था कि तू इस बात को समझे माँ, तुम इस बात को समझो कि जब तक तुम किसी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करोगे तब तक सामने वाला तुमसे अच्छा व्यवहार नहीं करेगा। तो दोस्तों ये छोटी सी कहानी थी, लेकिन हमें ये बहुत बड़ी सीख दे जाती है कि हम तब तक किसी से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो हमारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करे जब तक हम खुद उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते।
तो वीडियो कैसा लगा, कहानी कैसी लगी, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि लोगों को भी इस चीज पे अवेयरनेस हो कि हमें दूसरों के साथ हमेशा अच्छा व्यवहार करना चाहिए ताकि वो भी हमारे साथ वैसा ही व्यवहार करें। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।